एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे कि CHSL 2024 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टीयर 1 के लिए। तो इसको मैं सारे सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव में बताने वाली हूँ और मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी कि इंग्लिश की प्रेपरेशन आपको 1 मंथ में कैसे करनी है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या हालत है इस टाइम में, क्या लेवल है, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अगर वो उनका जो प्रेपरेशन का लेवल है वो कितना है और उनको अब इस मंथ में 1 मंथ में कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आप सारे बच्चे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे ये बहुत ही धूमधाम से सारे बच्चों के पास में पहुंच जाए और सब लग जाए पढ़ाई में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी भाई, अब आपके पास में केवल 1 महीना है, 1 मंथ है हार्डली। तो अब इस वन मंथ में आपको डेडिकेटली पढ़ना है, लग जाओ एकदम से, है ना। लेकिन अब हर कोई ऐसे डेडिकेटली मेरे बोलने से तो लगने वाला है नहीं, है ना। तो अब कैसे करना है, मतलब कंफ्यूजन है दिमाग में, तो अब उसको एकदम से शांत कैसे करना है और एक प्रॉपर डायरेक्शन क्या होना चाहिए इस 1 मंथ में। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो आपको क्या लेना है। सबसे पहला काम, जब मैंने आपको नोटिफिकेशन समझाया था CHSL का, तब मैंने उस वक्त आपको 2022 एंड 23 का मैंने आपको कट ऑफ बताया था, कट ऑफ एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला काम अभी इस टाइम में 1 मंथ में एक बार कट ऑफ का दर्शन कर लो आप लोग। इससे पता है क्या है, एक क्लैरिटी आ जाएगा दिमाग में कि अगर पिछले साल का कट ऑफ इतना रहा है तो इस साल इतना हो सकता है, इतना आ सकता है। तो ये कट ऑफ की क्लैरिटी आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 क्या करना है, नंबर 2 अपने आप को लेवल दो, अपने आप को क्या दो, अपने आप को एक लेवल दो कि कहाँ कितनी परसेंटेज की तैयारी आप लोगों की हो पाई है। जैसे कि अगर आपको रीजनिंग, GS, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ना है तो उसमें अगर हम देखें कंबाइंड तो कितना परसेंट आपका प्रिपरेशन हो गया है। तो अगर जो बच्चे आपके मतलब जो कैंडिडेट्स की प्रेपरेशन अभी 30% की है ना, और जो भाई जिनकी प्रेपरेशन 50% की है और जिनकी 70+ है, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जो पहला बच्चा यहाँ 30% वाला है, 30% जिनकी भी प्रेपरेशन हो गई है, मैं उनको यही बोलूंगी कि आप इतने ओवर स्मार्टली मत पढ़ना कि एग्जाम क्रैक ना हो एंड मतलब डिसअपॉइंट भी नहीं होना है। बिल्कुल साथ साथ में आपको करना क्या है, ये जो 30% वाले बच्चे हैं इनको एक काम करना है। सबसे पहले बेटा, जितने PYQs हैं, जितने नहीं मैं आपको बताऊंगी कितने, आपको 2020, 21, 22 एंड 23 ये आपको PYQs उठा लेने हैं। टीयर 1 का उठाना है, ठीक है, टीयर 2 का नहीं। टीयर 1 का ये PYQs आपको देखना है। PYQs से आपके काम जो है बन सकते हैं। अगर आप देखोगे तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ना, जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का पूछने का वो कैसा रहा है, तो इससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। तो ये आप इतने मतलब ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 20, 21, 22 और 23 के, ये आप एक बार चेकआउट कर लो, पढ़ लो। उसके बाद दूसरा काम आपके लिए क्या है, ये 30% वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली। आपका दूसरा काम है कि आप 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा लो। 1 या 2 मॉक टेस्ट आप अगर आपकी मतलब अगर आप केपेबल हो तो दिन में आप 1 मॉक टेस्ट आप जरूर दो, है ना। दिन में कंबाइंड दो, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल मॉक टेस्ट ओपन करके बैठ गए। आप 1 मॉक टेस्ट दिन में लगाइए और उसको लगाने के बाद आप उसे एनालाइज करिए कि आपके मार्क्स कहाँ कम हो रहे हैं या आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो पाया उसका मैनर क्या था और वो कैसे सॉल्व होगा, ये आपको एनालाइज करना है अपने मॉक टेस्ट में। तो वो आप जितने केपेबल हैं उसके अकॉर्डिंग करिए। अगर आप 2 दिन 3 दिन में लगा रहे हैं 1 मॉक टेस्ट और सही से लगा रहे हैं तो आप वैसे ही प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन में। और PYQs, तो ये जो हमारे 30% जिनकी प्रेपरेशन हो गई है उनके लिए मैं बताऊंगी कि PYQs अच्छे से देख लो, मॉक टेस्ट 2-3 दिन बाद लगाओ। लेकिन एक और काम करो। क्या काम करना है, मान लिया आपने 30% की प्रेपरेशन करी है और जो चैप्टर्स आपसे नहीं हुए हैं, जैसे मैं अभी इंग्लिश के बारे में बताऊं, आप फॉर एग्जाम्पल आपने नाउन चैप्टर पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, आपने एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन नहीं पढ़ा है, तो उस इंडिविजुअल चैप्टर का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो।
अगर आप उस इंडिविजुअल चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करना है कि उसके एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ने हैं आपको। आप उन क्वेश्चंस को बहुत सारे आप जो है देखोगे साइट में बहुत सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअल टॉपिक के पड़े हुए होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में इंडिविजुअल टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं, साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो वो अगर उस वे में आप सॉल्व कर रहे हो जो चैप्टर आपने प्रिपेयर नहीं किया है और उनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कर रहे हो और उनके एक्सप्लेनेशंस देख रहे हो, तो इससे आपका काम बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये 3 तरीके थे आपके जो मैंने आपको बताए। फर्स्ट कि आपको PYQs 21, 22, 23 का देखना है, 20, 21, 22, 23 का। सेकेंड आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है कि अगर आप मॉक टेस्ट 2 दिन 3 दिन बाद लगा रहे हो तो भी बैठ के अच्छे से एनालाइज करो कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए उनका मैनर क्या था और वो क्यों नहीं हो पाए, और साथ में जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए वो क्यों रॉन्ग हुए, तो वो बैठ के आपको अच्छे से एनालाइज करके स्टडी करना है। थर्ड, आपसे जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं उनको आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के सॉल्व करना है या इंडिविजुअल उनका मॉक टेस्ट देना है, या बहुत सारे तरीके हैं कि आप किसी प्रैक्टिस सेट से भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी टॉपिक ओपन करके, इधर इट इज मैथ्स, GS, है ना, तो आप उठा के उनके क्वेश्चंस इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब मैं बात करूंगी यहाँ पर 50%। जो बच्चे 50% जिनकी प्रेपरेशन हुई है उनको क्या करना है, उनको पर डे मॉक टेस्ट लगाना है। पर डे आपको मॉक टेस्ट 1 लगा लेना है और लगा के अच्छे से उसको एनालाइज करना है, PYQs देखने हैं आपको। ठीक है, जिनकी प्रेपरेशन इस टाइम में 50% की हुई है उनको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, उनको स्मार्टली पढ़ना है। स्मार्टली इन द सेंस कि आपको जो जो मेथड है वो फॉलो करना है। पहला तो PYQs मस्ट है सभी के लिए, जितने कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए PYQs मस्ट है। तो PYQs आपको इतने ही सालों के देखने हैं, 20, 21, 22, 23 के ही PYQs देखने हैं, उससे पीछे का कोई मतलब एडवांटेज है नहीं उसके पीछे का पढ़ने का। तो आपको ये PYQs करने हैं। मॉक टेस्ट डेली आपको 1 लगाना है, मॉक टेस्ट अच्छे से एनालाइज करना है। समझ आगे बात। और जो चैप्टर आपसे प्रिपेयर नहीं हुए हैं उन चैप्टर्स के मॉक टेस्ट इंडिविजुअल लगाने हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को उसी क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ना है। अगर आप पहले चैप्टर पढ़ने जाओगे फिर क्वेश्चन लगाओगे तो ऐसे में बहुत टाइम टेकिंग ये हो जाएगा और शायद फिर आपका मन बोर हो जाए या आप अंदर से डिसअपॉइंट हो जाओ कि यार अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है और अब पढ़ने बैठे हैं तो अब हो नहीं पाएगा। तो ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में ये सारे जो है थॉट्स आए। तो इसके पहले में आपको स्मार्टली क्या करना है, स्मार्टली करना क्या है, PYQs अच्छे से एनालाइज करो और साथ में मॉक टेस्ट लगाओ। पर डे अच्छे से मॉक टेस्ट 1 लगाओ, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ कि आप ऐसे एग्जाम दे रहे हो, और डिसिप्लिन के साथ उन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद उसको स्टडी करो, उसको एनालाइज करो। करेक्ट। अब ये जो बच्चे हमारे 70+ वाले हैं भाई, आपको तो अच्छे से अब मतलब एकदम डिसिप्लिन में आना है, क्योंकि आपका तो फिक्स्ड है कि आपका ही क्रैक होगा। और आपको करना क्या, ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया आपको कि कट ऑफ को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो कि इतना कट ऑफ गया था पिछले साल, तो अब कितना आप मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है इस बार की। तो ये कट ऑफ का आइडिया आपके दिमाग में फिक्स्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एंड आपका ये काम है कि आप प्रीवियस ईयर, आपको पता है जो बच्चे बिगिनर हैं वो शायद प्रीवियस ईयर को उतना ज्यादा वैल्यू ना करते हो, लेकिन जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है कि प्रीवियस ईयर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं आपको भी बता रही हूँ कि जिन बच्चों ने बहुत टाइम से तैयारी की हुई है और जो बिगिनर है उन सबके लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको PYQs करने हैं, सबको करने हैं, एक बार आइडिया लग जाएगा, ट्रेंड पता चल जाएगा। मॉक टेस्ट आपको भी देना है और मॉक टेस्ट देने के बाद भैया उसको अच्छे से एनालाइज करना है, समझना है कि ये क्वेश्चंस का लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिसिप्लिन में आपका दिमाग आ जाता है। ठीक है, तो ये काम करना है आपको। एंड अगर आपने भी मतलब ये जो हमारे 30, 50, 70+ वाले बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी चैप्टर अभी तक प्रिपेयर नहीं है तो उस चैप्टर का आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और इंडिविजुअल क्वेश्चंस बहुत सारे साइट्स पर अवेलेबल होते हैं, तो इसका कोई स्ट्रेस मत लेना कि कैसे मैं करूंगा, कैसे हो पाएगा। मॉक टेस्ट में भी आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सब प्रैक्टिस सेट में मिल जाते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना साथ में ये रहना, दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे इसका एक्सप्लेनेशन भी उसी के साथ पढ़ना है और जो मुझे नया लगेगा उसको कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, जिससे एग्जाम के टाइम में एक बार उसको गो थ्रू कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा अगर क्वेश्चंस आएंगे तो। ठीक है भाई, तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर्स आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने हैं, ये स्ट्रेटेजी है हमारी। ठीक है,
तो ये आपको 1 महीने के अंदर करना है। मैं आपको ये बोलूंगी कि अब मान लिया कोई भी बच्चा, चाहे वो 30% वाला है, चाहे वो 50% वाला है, चाहे वो 60% वाला है या वो 70% वाला है, आप जो चैप्टर्स को प्रिपेयर करने का या इंडिविजुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का काम है ना, वो आप केवल 15-20 दिन में कर लो। लाइक मैं आपको बोलूंगी तो 15 जून तक आप एक काम कर लो, ये सारे चैप्टर्स पढ़ के खत्म कर लो, कैसे भी करके इंडिविजुअल क्वेश्चंस लगा करके इधर उधर से। चैप्टर्स का काम तो आपको 15 तक खत्म कर देना है। 15 जून तक आपको चैप्टर्स प्रिपेयर करने वाला काम जो है ये कंप्लीट कर देना है। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, 16 to 30 ये आपको मॉक टेस्ट पे ही अपना टाइम देना है। आप पीवाईक्यूज वाला काम भी इतने टाइम तक कर लो, 15 तक आप पीवाईक्यूज भी अच्छे से पढ़ लो, फिर 16 to 30 आपको केवल मॉक टेस्ट देना है, केवल प्रैक्टिस करना है। कितना जितना क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं फालतू फालतू क्वेश्चंस, आपको मॉक, बहुत सारे मॉक के साइट्स हैं, वहां से प्रैक्टिस करो, बेहतर क्वेश्चंस लगाओ कि जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चंस आप लगाओ। ऐसे फालतू साइट से क्वेश्चंस मत लगाना, अदरवाइज आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो 16 to 30 आपको क्या करना है, आपको मॉक ही लगाने हैं और मॉक को अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, मॉक को क्या करना है, अच्छे से एनालाइज करना है। इसके बाद मैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दूं कि ये काम कैसे करो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाती तो इंग्लिश हूँ, तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें क्या करना है, मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगी, तो वो आपको फॉलो करना है अभी इस मंथ में। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, मान लिया चैप्टर का रिवीजन करना है आपको, तो चैप्टर के रिवीजन के लिए कोई टेक्निक होनी चाहिए। तो वो टेक्निक क्या है बेटा, वही एक ही टेक्निक है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश को डिवाइड करें तो इंग्लिश को डिवीजन हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रामर में और वोकैब में और कॉम्प्रिहेंशन में। तो कॉम्प्रिहेंशन जो वाला क्वेश्चन होता है ना, इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये अलग से डिवाइड करके इसके 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आप जो है रेगुलर बेसिस पर आप प्रैक्टिस करो कॉम्प्रिहेंशन के, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैराजंबल आता है, पैसेज आता है, ठीक है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इसी में आता है। मतलब पैराजंबल के 2-4 टाइप्स होते हैं, तो एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, तो वो इसी पार्ट में है, कॉम्प्रिहेंशन के ही पार्ट में। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है जिसमें पैराजंबल है और जो है पैसेजेस हैं, इनकी ये 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस अगर आप डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे साइट्स पर आपके 10-15 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एक एक टॉपिक से मिलते हैं, पैराजंबल से मिल जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन से मिल जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से मिल जाएगा, तो आपको मिलते हैं क्वेश्चंस, वहां से आप साइट से 10-15 क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करो। उसके बाद वोकैब की जो ट्रिक होती है ना, वो ये होती है, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, चाहे वो आपका सिनोनिम है या एंटोनिम है, इसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि अगर आप सिनोनिम के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको ऐसे 4 ऑप्शंस में ऐसे 3 ऑप्शंस आपको जरूर मिलेंगे जो सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा। तो वो आपका एक टेक्निक है जो आपको लगातार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही मिलेगा। तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन आपको रेगुलर सॉल्व करना है वोकैब का, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, और ईडियम्स के लिए ट्रिक ये है कि जो ईडियम्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मतलब हिडन होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ईडियम दिया हुआ है तो उसकी एग्जैक्ट मीनिंग उसका आंसर है, नहीं, उसके क्वेश्चंस की जो मीनिंग होती है वो हिडन होती है। तो जब आप ईडियम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है अगर वो ऑप्शन में है तो वो आंसर नहीं होगा, इसकी जो हिडन मीनिंग है वो आंसर होगी। तो ये आपके दिमाग में अगर रहेगा प्रैक्टिस के थ्रू तो आप अच्छे से काम कर पाओगे और आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। ग्रामर के लिए मैं आपको एक अच्छा ट्रिक बताऊंगी, वो ये है कि आप बहुत सारे साइट पे देखोगे ना, तो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, इसके 10-10 15-15 मॉक आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। तो वहां से 10-10 15-15 मॉक आप लगाओ रेगुलर। ठीक है, जैसे मान लिया टेंस हो गया, तो टेंस के 20 क्वेश्चंस अगर आप एक दिन में कहीं भी ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके टेंस के कॉन्सेप्ट उसी वक्त रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि उस 10 से 15 क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं टेंस के, वो उसमें रहते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू उनको आप उनका रिवीजन करो। मतलब ऐसे मत करना कि ग्रामर की बुक ओपन कर ली, ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट बैठ के पढ़ रहे हो, तो पढ़ने से कॉन्सेप्ट अब काम नहीं चलेगा। एक महीने में कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आई विल टेल यू दैट यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज होगा। तो ये टेक्निक है कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। वोकैबुलरी में आपको 10-15 क्वेश्चंस रेगुलर आपको सॉल्व करने हैं, और कॉम्प्रिहेंशन के भी 2-3 क्वेश्चंस, मतलब कॉम्प्रिहेंशन में अगर एक ही क्वेश्चन उठाओगे तो 10-5 क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। तो इसके भी 20 जैसे 10-15 क्वेश्चन इसके भी अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो आपको सॉल्व करना, मतलब पैसेज अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो पैसेज एक ही पैसेज में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उस बेसिस पर मैंने बोला कि 2-3-4 क्वेश्चंस आपको रेगुलर सॉल्व करने हैं कॉम्प्रिहेंशन के। पैराजंबल के आप अगर 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इससे आपकी जो है क्या हो जाएगी, मतलब एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक मास्टरी हो जाएगी कि कम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 10 क्वेश्चंस आप पैराजंबल के सॉल्व करो, 5 क्वेश्चंस आप कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व करो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आप 4-5 सॉल्व करो। तो इससे जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है वो आपसे हो जाएगा। और वैसे भी कॉम्प्रिहेंशन तो आपके टियर 1 में केवल एक पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का होगा, 2 क्वेश्चंस आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के होंगे, 2 क्वेश्चंस आपके वॉइस के होंगे, 2 क्वेश्चंस नरेशन के होंगे, 2 क्वेश्चंस आपके पैराजंबल के होंगे। तो इनका तो फिक्स्ड होता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जस्ट 1, एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का आएगा, उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, एक आपका वोकैबुलरी का होगा। तो आप अभी क्या करो, क्वेश्चंस एक मतलब ऐसे ही एक क्वेश्चन उठा के जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस हो वो प्रैक्टिस कर लो, कॉम्प्रिहेंशन का काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और अभी मैं आपके लिए एक प्लान कर रही हूँ कि आपका कल से मैं एक सीरीज लेकर के आऊंगी। तो कल से आपको एक सीरीज मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चंस की, तो मिक्स्ड करके हम जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, तो ये आपको मिल जाया करेगी शाम में 8 बजे। शाम में 8 बजे आपको मेरे सेशंस मिल जाया करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड होंगे बट वो आपको बहुत मजे से देखना है। उसमें मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, तो बहुत अच्छे से आपको मतलब जो है बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको और भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये कैसे करें, कैसे, मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे अच्छे से आराम से पूछो, मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करूंगी। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।